नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। धनतेरस की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। 2021 में धनतेरस का ये पर्व पड़ रहा है 2 नवंबर को और धनतेरस यानी कि धन की तेरस, धन को 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करने वाला त्योहार जो है कि इस बार 2 नवंबर को पड़ रहा है। क्या कुछ खास सहयोग लेकर के आ रहा है, इसके बारे में आपसे बात करूंगी। साथ ही में क्योंकि धनतेरस का ये जो पर्व है ना, माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए खास होता है, धन्वंतरी वेद की पूजा के लिए खास होता है और साथ ही में कुबेर भगवान के लिए भी खास होता है, जो हमारे घर के खजाने भर देते हैं। तो इसीलिए आज हम ये भी बात करेंगे कि खरीदारी क्या की जा सकती है, हर राशि वाले लोग क्या कुछ इस दिन अपने घर में लेकर के आ सकते हैं ताकि आपके घर के खजाने जो हैं वो पूरे साल भरे रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस बार पूजा का मुहूर्त क्या है, धनतेरस पर खास क्या है। सबसे पहले अगर हम सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश करें तो धनतेरस, जैसे मैंने कहा, धन को 13 टाइम्स मल्टीप्लाई, जिसके नाम से ही समझ में आ रहा है। हमारे हिंदू कल्चर में क्या होता है कि हर त्योहार का एक सिग्निफिकेंस होता है और उसके नाम से ही हमें समझ में आता है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो किसी भी चीज को 13 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको धनतेरस कहा जाता है धनतेरस। और दूसरी बात, इसीलिए खरीदारी का महत्व इस दिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो आप ऐसा कहा जाता है कि जो भी आप घर में लेकर के आएंगे वो मल्टीप्लाई होगा। इसीलिए कहते हैं कि जो शुभता की चीजें हैं वो घर में इस दिन लाई जाती हैं। अब धनतेरस का सिग्निफिकेंस क्या है? धनतेरस का मतलब ये है कि इस दिन जो धन्वंतरी वैद्य थे, जब समुद्र मंथन हुआ था तो धन्वंतरी वैद्य अमृत कलश लेकर के निकले थे। इस दिन माँ लक्ष्मी जो हैं उस अमृत कलश में से निकली थी, यानी कि 14 रत्न जो थे वो अमृत कलश में से निकले थे। और जब समुद्र मंथन हुआ था तो जब धन्वंतरी वैद्य की उत्पत्ति हुई थी तो अमृत कलश लेकर के उनका निकलना आरोग्यता को भी प्रदान करता है, यानी कि इस दिन आपके जीवन में आरोग्यता आती है, वैभव आता है, सुख संपन्नता आती है और साथ ही साथ में समृद्धि भी आती है। अब ये कैसे आती है? जैसे मैंने कहा, इस समय पर जब समुद्र मंथन हुआ था तो माँ लक्ष्मी निकली थी। इस दिन जो धन्वंतरी वैद्य थे उनकी उत्पत्ति हुई थी। इसके साथ साथ ही 14 रत्न भी निकले थे। तो इस दिन कुबेर भगवान की पूजा अपने आप में खास हो जाती है। अब आपको पूजा करनी कैसे है? क्योंकि 13 दीपक इस दिन जलाए जाते हैं क्योंकि धन की तेरस है और कार्तिक मास के अंदर दीपदान का महत्व इतना ज्यादा बताया गया है। अलग अलग पुराणों में, अलग अलग शास्त्रों में कहते हैं कि दीपदान अगर आप करते हैं तो आपके जीवन की सभी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। अब दीपदान कैसे करना है? क्योंकि धनतेरस का पर्व है तो आपको 11 दीपक या फिर आपको 21 दीपक जो हैं वो आपको जला करके मंदिर में जाकर के रख करके आने हैं। मंदिर में जब आप रखेंगे तो उसका स्वास्तिक बना दीजिएगा दीपक से, और ऐसा करने से आप देखेंगे जो भी मनोकामना आपके मन में है वो जरूर पूरी होगी। तो धनतेरस के दिन 13 दीपक जो है वो घर के अलग अलग कोनों में जलाए जाते हैं। उसमें से मुख्य कोने कौन से हैं? आपके घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है, जिसे ईशान कोण कहा जाता है, वहां पहला दीपक आप रखेंगे जहां आपने अपना पूजा स्थान जो है वो बना रखा है। दूसरा दीपक जहां पर माँ अन्नपूर्णा की पूजा होती है, जो घर का भंडार होता है यानी कि घर का रसोई घर, वहां आप जलाएंगे। तीसरा दीपक जो है वो जलाया जाता है घर के मुख्य द्वार पर, तो वहां आप 2 दीपक रख सकते हैं। घर की चौखट के ऊपर आप 2 दीपक लगा सकते हैं। उसके बाद घर का जो मुखिया होता है उसके रूम में 1 दीपक जरूर होना चाहिए। इसके अलावा आप घर के वॉशरूम्स में 1 दीपक जरूर रखिए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप 5 दीपक रख करके उसके बाद आप बाकी पूरे घर में अलग अलग दीपक जो है अलग अलग जगहों पर आप लगा सकते हैं। अब जैसे कि हम बात करने वाले हैं आज के अलग अलग राशियों वाले लोग कौन सी चीजों को खरीद सकते हैं। तो धनतेरस के दिन सोना, चांदी, इन सब चीजों की खरीदारी का जो महत्व है वो बताया जाता है। तो सबसे पहली राशि के साथ शुरुआत करें हम, लेकिन उससे पहले हम खास योग की बात कर लेते हैं और खास शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं। तो इस दिन जो प्रदोष काल है, क्योंकि त्रयोदशी तिथि है तो प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 5:37 से लेकर के 8:11 तक का। इसके बाद वृषभ काल का जो समय रहेगा वो रहेगा 6:17 से लेकर के 8:15 तक का। और पूजा का शुभ समय भी यही रहेगा, यानी कि 6:15 बजे से लेकर के तकरीबन आप 7:15 बजे तक इस दिन पूजा जो है अपनी कर सकते हैं।
तो पूजा के मुहूर्त के साथ अब आपको पूजा करनी कैसे है। घर के उत्तर पूर्व की दिशा में एक लाल रंग का आसन आपको बिछाना है और उसके बाद आपको लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा है, उनका जो विग्रह है, उनकी पूजा करनी है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप इस दिन आप जरूर करें। इस दिन आप चाहें तो श्री यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं और श्री यंत्र की स्थापना अगर आप करते हैं इस दिन, तो आपको श्री सूक्त जी का पाठ जरूर करना होगा। श्री सूक्त जी का पाठ आपको शाम के समय करना है, जो पूजा का मुहूर्त मैंने आपको बताया है उस समय पर आप ये पाठ करेंगे। और माँ लक्ष्मी के आगे गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं। जो श्री यंत्र आप लेकर के आएंगे वो चांदी में हो सकता है, अष्ट धातु में भी आप ला सकते हैं। इसके बाद आपको, क्योंकि इस दिन धन्वंतरी वैद्य की पूजा अगर आप करते हैं तो आपके घर में से जो बिना वजह की हेल्थ इश्यूज हैं वो खत्म होते हैं, यानी कि आरोग्यता आती है। और साथ ही साथ में कुबेर भगवान की पूजा करने से घर में सुख संपन्नता के साथ साथ घर में वैभव आता है। फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब कुबेर भगवान की पूजा के साथ साथ ओम ह्रीं कुबेराय नमः इस मंत्र का जाप 108 बार आप लोग जरूर करें और हो सके तो इस दिन कुबेर भगवान को एक चांदी का सिक्का आप जरूर अर्पित करें। तो इसी के साथ अब हम बात करेंगे कि अलग अलग राशियों के लिए किन चीजों की खरीदारी करना इस बार शुभ रहेगा। तो सबसे पहली राशि मेष राशि वाले लोगों के लिए बात करें तो आप लोग इस दिन कोई भी ऐसी चीज ला सकते हैं जो घर में किचन में यूज होती है। दैट मीन्स आप लोग कोई ऐसा यूटेंसिल ला सकते हैं जो घर के किचन में यूज होता है। स्टील आप लोग लेकर के आ सकते हैं। आप लोग तांबे की खरीदारी कर सकते हैं। अगली राशि है वृषभ राशि, और वृषभ राशि वाले जो लोग हैं, क्योंकि शुक्र की राशि है, तो आप लोग इस दिन खास तौर पे चांदी की खरीदारी करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चांदी की खरीदारी करने के बाद अगर आपके घर में कोई कन्या है, कोई छोटी बच्ची है, आप उसे जरूर इस दिन वो चांदी का गिफ्ट समझ करके उसे आप दे दीजिए। तो मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, आप लोग गोल्ड खरीद सकते हैं, आप लोग सिल्वर खरीद सकते हैं। इनफैक्ट आप लोग किचन का कोई यूटेंसिल जो है वो खरीद सकते हैं और उस पर स्वास्तिक बना करके पूजा करके आप जरूर इस दिन अपने घर में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मिथुन राशि वाले लोग गणेश जी की प्रतिमा भी अगर लेकर के आते हैं और अपने घर के उत्तर पूर्व की दिशा में स्थापित करते हैं तो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप गणेश जी की प्रतिमा चांदी में ला सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि क्योंकि चंद्रमा की राशि है, मन का कारक माना जाता है चंद्रमा एस्ट्रोलॉजी में। कर्क राशि वाले लोगों के लिए अच्छा रहेगा। चांदी का कोई भी सामान वो लेकर के आ सकते हैं। चांदी का कोई ऐसा बर्तन अगर आप ला सके जो कि पूजा में इस्तेमाल होता है, खासतौर पे जो मंदिर में भोग लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ ही आप इस दिन भगवान शिव की आराधना जरूर करें, क्योंकि त्रयोदशी तिथि खास तौर पे भगवान शिव की पूजा के लिए भी खास मानी जाती है। प्रदोष काल मैंने आपको बता ही दिया है। उस समय के बीच में, यानी कि 5:37 से आप लोग 8:11 के बीच में आप इस दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप जरूर करें। नमः शिवाय का जाप आप लोग कर सकते हैं। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, सिंह राशि। सिंह राशि यानी कि सूर्य की राशि। गोल्ड खरीदना, तांबा खरीदना आपके लिए इस दिन बहुत अच्छा रहेगा। तांबे का कोई पूजा का बर्तन आप लोग लेकर के आ सकते हैं इस दिन। हो सके तो आप तांबे का लोटा ले आइए, उसे डेली आप सूर्य को अर्घ जरूर दें। उससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा, आपकी विल पावर जो है वो बढ़ेगी। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। एक और छोटी सी चीज, सिंह राशि वाले लोग, उनके लिए इस बार एक और खुशखबरी और रहेगी, क्योंकि धनतेरस हो चाहे दीपावली हो, सूर्य देव जो है वो तुला राशि में है इस बार। और तुला राशि यानी कि शुक्र की राशि है और शुक्र यानी कि माँ लक्ष्मी। तो आप लोगों के लिए वैसे भी ये साल, ये महीना जो है वो बहुत बढ़िया रहेगा। इस दिवाली से लेकर के अगली दिवाली तक ये पूरा साल आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। तो आपके लिए ये बहुत ऑस्पिशियस समय है, एक बहुत खास मौका है कि आप माँ लक्ष्मी को बिल्कुल प्रसन्न कर सकते हैं। तो आप लोग तांबे का एक लोटा ऐसा जरूर लेकर के आए, जिससे कि आप डेली सूर्य को अर्घ जरूर दें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगली राशि बात करते हैं कन्या राशि। और वर्गोस के लिए अगर मैं बात करूं तो आपके लिए भी लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा आप लेकर के आ सकते हैं, या फिर श्री यंत्र की स्थापना आप अपने घर में कर सकते हैं। श्री यंत्र की स्थापना घर के उत्तर पूर्व की दिशा में कीजिएगा और पीले रंग का आसन बिछा करके कीजिएगा। पीले रंग का आसन बिछा करके जब आप स्थापना करेंगे तो घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। और घर में इनफैक्ट अगर शादी से जुड़ी हुई समस्या है, अगर शादी नहीं हो पा रही है या किसी कारणवश कोई बाधा आ रही है, तो वो खत्म हो जाएगी। अगली राशि तुला राशि। और तुला राशि इस बार एक खास सहयोग बना रही है, क्योंकि बहुत सारे ग्रह जो है तुला राशि में ही विद्यमान है। सूर्य, मंगल, बुध और चंद्रमा, ये ग्रह जो है तुला राशि में ही इस बार रहने वाले हैं। और तुला राशि वाले लोगों के लिए एक बैलेंस जरूर बना रहेगा आपकी लाइफ के अंदर, एक स्टेबिलिटी जरूर रहेगी। अब आपको खरीदारी करनी है चांदी के सामान की,
खास तौर पे चांदी का ग्लास आप लेकर के आ सकते हैं। उसमें डेली आप अगर दूध का सेवन करते हैं तो आपको मानसिक सुकून मिलेगा, मानसिक जो एक संतुष्टि है वो मिलेगी अपनी हर चीज से, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम उसी के लिए हर काम कर रहे हैं ना। हम अपना बिजनेस करते हैं, हम अपना काम करते हैं, हम जॉब पर जाते हैं, अल्टीमेटली तो रीजन वही है कि मानसिक संतुष्टि हमें मिले। तो ये एक तरीके से आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर के आएगा। ये उपाय आप जरूर करें धनतेरस के दिन। एक चांदी का ग्लास या चांदी का कोई भी बर्तन जिसमें कि आप दूध का सेवन कर सकें। उससे पहले चांदी के बर्तन से दूध का भोग भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को आप जरूर लगाएं, क्योंकि कार्तिक का महीना भगवान विष्णु के लिए ही समर्पित होता है। अब अगली राशि है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोग अष्ट धातु का कोई सामान खरीद सकते हैं। आप लोग तांबे का एक सूर्य लेकर के आ सकते हैं जो अपने घर के मुख्य द्वार पर आप लोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से घर का हर तरह का वास्तु दोष जो है वो खत्म होगा और नकारात्मक ऊर्जा जो है वो खत्म होगी। इसी के साथ साथ हनुमान जी की पूजा जरूर करें, क्योंकि दीपावली का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हनुमान जी की पूजा सुबह के समय जरूर की जाती है। क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहती हूं ना कि दीपावली वाले दिन को छोड़ करके हनुमान जी की पूजा शाम को करनी चाहिए, क्योंकि दिन भर हनुमान जी जो हैं भगवान राम की पूजा में विलीन रहते हैं। लेकिन दीपावली का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन हनुमान जी की पूजा 12 बजे से पहले की जाती है। तो इस दिन आप हनुमान जी की पूजा जरूर करें, बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। तो अब अगली राशि धनु राशि है, और धनु राशि वाले जो लोग हैं वो इस बार गोल्ड की खरीदारी कर सकते हैं, पीतल की खरीदारी कर सकते हैं। आप एक छोटा सा गोल्ड कॉइन लेकर के आ सकते हैं, जिसे आप सबसे पहले कुबेर भगवान को और माँ लक्ष्मी को समर्पित करें। उसकी पूजा जरूर करें धनतेरस के दिन उस शुभ मुहूर्त के अंदर, और उसके बाद आप एक पीले कपड़े में बांध करके आप उसे अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इसके साथ साथ ही अब अगली राशि है मकर राशि, और मकर राशि वाले जो लोग हैं वो अष्ट धातु का कोई भी सामान खरीद सकते हैं। इनफैक्ट आप लोग सोने की खरीदारी करेंगे तो भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ जो मकर राशि वाले लोग हैं हनुमान जी की पूजा इस दिन जरूर करें। जितनी भी शत्रु भय है या बिना वजह का फियर जिन लोगों को रहता है, ये सभी समस्याएं खत्म होंगी। धनतेरस के दिन मकर राशि वाले लोग एक चौमुखा दीपक भी अपने घर की दक्षिण दिशा में जरूर जलाएं। ये उपाय मकर राशि वाले लोगों के लिए भी रहेगा और एक्वेरियंस के लिए भी रहेगा, यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी रहेगा। तो चलिए अगली राशि है कुंभ राशि, और कुंभ राशि वाले जो लोग हैं आप लोग भी अष्ट धातु का कोई सामान, पीतल का कोई सामान या फिर आप लोग सोने की खरीदारी कर सकते हैं। चांदी का कोई सामान लेकिन आपको नहीं खरीदना है। इसके साथ साथ ही आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए अपने घर के मुख्य द्वार पर आप हल्दी से स्वास्तिक जरूर बना लीजिए, या आप कोशिश ये कीजिएगा कि आपकी जो पूजा की थाली है उस पर ओम, श्रीम और खासतौर पे स्वास्तिक आप जरूर बना लें। इसी के साथ साथ आप लोग उस दिन प्रदोष काल के समय पूजा जरूर करें भगवान गणेश की और मां लक्ष्मी की। तो चलिए अब बात करते हैं मीन राशि, और मीन राशि वाले जो लोग हैं वो भी गोल्ड की खरीदारी आप लोग करेंगे तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा शुभता आएगी, चीजें मल्टीप्लाई होंगी और अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आने वाले समय में बहुत सारी आपको मिलने वाली हैं। तो इस धनतेरस पर भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ गोल्ड की खरीदारी जरूर करें। शाम के समय हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप जरूर कर लीजिए और साथ ही में श्री सूक्त जी का पाठ जरूर कीजिएगा। तो इन्हीं खास उपायों के साथ इस धनतेरस पर मैं आशा करती हूँ कि आपके जीवन में भी माँ लक्ष्मी जो है वो धन वर्षा भी करें और भगवान कुबेर जो है वो आपके घर के खजाने जो है वो भरे रखें। इसी के साथ एक बार फिर से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक अपना ध्यान रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। इस दीपावली पर एक पॉजिटिविटी के साथ दीपावली जरूर मनाइए, क्योंकि पिछला साल 2020 में जो है वो कोविड से एक तरीके से डिस्टर्ब रहा है। तो 2021 में अब 2022 आने वाला है, लेकिन मैं चाहती हूँ 2021 की दीपावली आप सबके लिए बहुत शुभता लेकर के आए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एंड हाँ, एक और छोटी सी चीज, क्योंकि मैंने भी आज देख रहे हैं आप ग्रीन कपड़े पहने हैं, सो गो ग्रीन दिस दिवाली। क्योंकि दिल्ली में जो मुझे पता लगा है, दिल्ली में क्रैकर्स जो है वो बैन है, तो पोल्यूशन फ्री रहिए और ग्रीन क्रैकर्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ वेरी हैप्पी धनतेरस। दीजिए इजाजत। नमस्कार।